गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक्सलेंट ऑनलाइन क्लासेज में वेलकम है। मैं रविंदर सर आज आप सबके लिए प्राचीन भारतीय इतिहास से मगध महाजनपद की स्थापना पर आधारित प्रश्नों का उत्तर लेकर उपस्थित हूँ। आइए आप एक एक करके प्रश्नों का उत्तर को समझें और अच्छी तरीक़ा से याद कर लें। देखिएगा, प्रश्न एक है, मगध महाजनपद का उदय कब हुआ? भाई देखिएगा, मगध महाजनपद का जो काल रहा है वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व रहा है। याद कीजिएगा, आपको पता ही होगा कि 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक वैदिक काल या वैदिक युग का काल रहा है। ठीक उसके बाद आपका मगध महाजनपद का उदय होता है। इसकी जो एग्जैक्ट समय रहा है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। आंसर इसका बी होगा। अब देखिएगा आगे, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, महाभारत के अनुसार मगध महाजनपद के संस्थापक वंश, इसका मतलब हुआ कौन वंश थी जो मगध महाजनपद का स्थापना किया? लेकिन भाई देखिएगा, महाभारत के अनुसार, तो महाभारत के अनुसार जो पहला वंश है वो है आपको बृहद्रथ वंश। ध्यान रखिएगा, बृहद्रथ वंश जो है वो महाभारत के अनुसार मगध महाजनपद का पहला वंश। और आपको बता दूं, इसका जो सबसे बड़ा शक्तिशाली राजा कहिएगा वो है जरासंध, और जो अंतिम होगा वह होगा रिपुंजय। याद कीजिएगा, बृहद्रथ वंश का जो संस्थापक होगा खुद बृहद्रथ है। इसका महान राजा कहिएगा तो आपको जरासंध का नाम आएगा, और उसके बाद जो अंतिम राजा होगी वो आपका होगा आपको रिपुंजय बाबू। ठीक है, आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 यह बोलता है, ऐतिहासिक प्रमाण मतलब जिसका साहित्य है, इतिहास है या कुछ यात्रा वृत्तांत है, कई तरह की बातें हमको, जिस पर इतिहास की जो बातें टिकी हुई रहती है, जिस पर हमको इतिहास को लिखी जाती है, उसको ऐतिहासिक प्रमाण कहते हैं। के आधार पर मगध महाजनपद का जो प्रथम वंश है वो आपका है हर्यक वंश। एकदम इम्पोर्टेंट है भाई कि मगध महाजनपद का अगर आपको कुछ संस्थापक वंश पूछता है, कुछ नहीं कहे, महाभारत ऐतिहासिक नहीं भी कहेगा, तो आपका जो उत्तर होगा वो होगा हर्यक वंश। लेकिन अगर कहता है महाभारत के अनुसार तो बोलिएगा बृहद्रथ वंश, ऐतिहासिक कहेगा तो बोलिएगा हर्यक वंश भाई। ठीक है, सवाल नंबर 2 देखिएगा, प्रथम नहीं द्वितीय बोला है ना, द्वितीय नगरीकरण का काल कहा जाता है। देखिए, आपको जानकारी होगी सर जी कि जो मेरा हड़प्पा काल रहा है वो बिल्कुल शहरी था, यानी जो हड़प्पा था वो प्रथम नगरीकरण था, और जो वैदिक काल था वो ग्रामीण व्यवस्था में आ गई थी। और पुनः मगध महाजन में आपको दिखेगा एक से एक वास्तुकला या स्थापत्य कला का विकास होगी। तो द्वितीय नगरीकरण का जो काल होगा वो कहा जाता है मगध महाजनपद को। लेकिन भाई अगर प्रथम पूछा होता तो आप बोलते हड़प्पा काल को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 4 बाबू, एकदम आसान है। महाजन पदों की जानकारी, देखिए क्वेश्चन 5 हो गया ना, महाजन पदों की जानकारी प्राप्त होती है भाई किससे होती है? भाई देखिएगा, एकदम आसान है, किससे होती है? आपको बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से जी। जैन ग्रंथ, देखिए यहाँ पर आपको अंगुत्तर नहीं होगा, यहाँ पे एक किताब का नाम है भगवती सूत्र बाबू, याद रखिएगा, प्रिंटिंग मिस हुआ, भगवती सूत्र। देखिएगा, आपको बता दें कि जो बौद्ध ग्रंथ के जो है अंगुत्तर निकाय से मिलती है, और जैन ग्रंथ किसका हुआ? भगवती सूत्र से मिलती है, यानी दोनों से मिलती है। इसका जो एग्जैक्ट उत्तर होगा वो सी होगा भाई। याद कीजिएगा, महाजन पदों की जानकारी हमें जो मिलती है वो भगवती सूत्र से मिलती है और अंगुत्तर निकाय से मिलती है। आगे देखिएगा, मगध महाजनपद के उद्भव का कारण कहिएगा तो आपको बता दें कृषि की अधिकता जी, और लौह धातु की आरंभ, यहाँ से लौह धातु का प्रयोग शुरुआत होती है इससे, और कृषि की अधिकता मतलब अधिशेष बचना,
भाई तब तो समाज संगठित होगा, यानी इसका होगा सी, उपरोक्त दोनों। तो इसका जो एग्जैक्ट उत्तर होगा सी कर लीजिएगा। अब आइए देखते हैं सवाल नंबर 7। महाजन पदों की संख्या कितनी थी? इसकी संख्या आपको 16 है बाबू। मगध महाजन पदों की संख्या कितनी? 16 होगी। इसकी जानकारी हमें अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र से मिलती है। अब आगे देखिएगा, बिहार में कितने महाजन पद थे? बिहार में मगध महाजन पद की संख्या आपको 3 है, जिसे आपको बता दूं, जो पहला होगा वो मगध, दूसरा वैशाली लिच्छवी गणराज, और जो तीसरा होगा वो अंग होगा। अब आइए 9 देखिएगा, मगध महाजन पद में जो सबसे पूर्वोत्तर की बात किया कौन थी? तो पूर्वोत्तर महाजन पद आपको जो उत्तर होगा वो अंग बाबू। अंग याद कीजिएगा, 9वां का उत्तर ये हो जाएगा। 10 देखिएगा, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था पूछा है, तो सीधे याद कीजिएगा आपको बिंबिसार। बिंबिसार ही है जो हर्यक वंश की संस्थापक है, और मगध महाजन पद का भी इसको संस्थापक हम लोग मानते हैं। देखिए पितृहंता किसे कहा गया है? जो पितृहंता की बात है इसका मतलब होता है पिता की हत्या करने वाला। तो पितृहंता जो है वो आपको अजात शत्रु है, अपने पिता बिंबिसार का हत्या करके ही राजगद्दी पर बैठा था। अजात शत्रु को हम लोग पितृहंता कहते हैं। पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था? भाई देखिए, पाटलिपुत्र संस्थापक होगा वो उदयन होगा, अजात शत्रु का बेटा है। आपको बता दें कि अजात शत्रु को मार करके गद्दी बैठा, और ये अपनी राजधानी गिरिभ्रज से उठा करके कहाँ ले गया? सीधे पाटलिपुत्र। गंगा और सोन नदी के संगम पर ये पाटलिपुत्र को बसाया और पहला बार राजधानी बनाया। सवाल ये भी पूछता है कि पाटलिपुत्र को राजधानी बनाने वाला कौन था? तो बोलिएगा उदयन। बिंबिसार की राजधानी कहाँ थी? शुरुआती इसका था गिरिभ्रज बाबू, गिरिभ्रज ये हो जाएगा। बिंबिसार का राज दरबारी वैद्य कौन था? देखिए इसका नाम है जीवक, कहा जाएगा जीवक। जीवक आपको ऐसे लिखिएगा, जीवक बच्चों, जीवक। बिंबिसार का जो राज दरबारी वैद्य था जीवक था। जीवक एक मशहूर वैद्य था, याद रखिएगा, आपको फेमस रहा है, बिंबिसार के दरबार में था, उसको याद रख लीजिए। आगे देखिएगा, अजात शत्रु का मंत्री कौन था? भाई देखिए पता होगा, अजात शत्रु लिच्छवी गणराज पर आक्रमण करने के लिए अपने 2 मंत्री वत्सकार सुंधी को भेज करके वहाँ पर मतभेद करवा दिया था। 8 गणराज तरफ 8 राज्य मिल के गणराज बनाए थे, तो उन लोगों में मतभेद करा के आपसी फूट करा के जीत दर्ज किया था। तो जो मंत्री थे अजात शत्रु का वो वत्सकार थे और सुनिधि बाबू, 2 थे, वत्सकार और सुनिधि तो बाबू ये और भी दोनों होगा। अब देखिएगा आगे, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ये देखिए, जो वैशाली का राजवंश है उन लोग को सबको जो गणतंत्र तैयार किए थे उनको हम लोग लिच्छवी बोलते हैं, लिच्छवी गणराज भी कहता है। आपका आंसर इसका डी हो जाएगा। अब आइए हम 17 देखते हैं, कौन सा जोड़ा असुमेलित है? मतलब जो मिलान कराया गया है, महाजन पद की राजधानी बताई गई है, 4 में से 3 सही होगा, इसमें 1 गलत होगा। कुरु इंद्रप्रस्थ बिल्कुल सही है, दिल्ली। पंचाल को हम काम्पिले बोलेंगे, ये भी सही है। कौशल अगर हम बात करते हैं, कौशल की बात करेंगे, कौशल का श्रावस्ती सही है। अंग देखिए, अंग का वैशाली नहीं, अंग का चंपा था, और यहाँ वैशाली लिखा है। ये जो मिलान किया H2 एक गलत किया है, और हमसे गलत ही पूछा है, इसका उत्तर डी होगा। 17 का डी जो है उस सम्मिलित नहीं है। अब आइए हम 18 को चेक करते हैं, देखते हैं 18 में क्या दिया। निम्न दिए गए विकल्पों में से असंगत है, यानी भौगोलिक स्थिति और महाजन पद। जो महाजन पद था वो कौन था? जैसे देखिएगा,
बुंदेलखंड। बुंदेलखंड एरिया में कौन था? चेदी। ये आपका सही मिला है। भागलपुर में कौन था? अंग। दिल्ली में कुरु महाजनपद था, ठीक है। लेकिन मथुरा की बात किया है तो मथुरा में भाई वत्स नहीं था सर जी, यहाँ था सूरसेन था। तो आप देखिए मथुरा का जो सही मिलान होती वो सूरसेन होता, और जो वत्स आपको दिया है वो तो प्रयाग का कौशाम्बी का H2। यानी मेरा डी जो है क्या है, एक गलत दिया है और हमसे गलत ही पूछा है। इसका जो एग्जैक्ट उत्तर होगा वो डी होगा। डी असंगत है। मथुरा के साथ जो आपको है वो मिलना चाहिए था सूरसेन का, ठीक है। अब आइए आगे 19 देखते हैं। सुमेलित करने के लिए बोला है, यानी मिलान कर दीजिए। बहुत आसान है भाई, देखिएगा काशी। अब काशी की राजधानी कहाँ होगा? वाराणसी, ठीक। कौशल, कौशल है। अगर हम कौशल की बात करेंगे, कौशल का राजधानी कहाँ मिलेगा, तो सीधा इसका जो उत्तर होगा H2 वो देखिएगा श्रावस्ती कर देते हैं। अंक का देखिए चंपा करते हैं, और मगध का गिरी ब्रज करते हैं। मिलान कर लीजिएगा, सही हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 23, इसको सुमेलित करना है। वजी, वजी कहाँ मिलेगा भाई? देखिए वजी मिलेगा वैशाली, मिथिला, कुंडग्राम का दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो मल है ना बाबू, वो मिलेगा, मल का जो मैटर है वो कुशीनगर या कुशीनार। लेकिन ये जो पावापुरी लिखल है ये गलत टाइपिंग है। इस जगह लिखाएगा देवरिया। क्या लिखाएगा? देवरिया, याद रखिए, देवरिया लिख दीजिएगा। जो आपका मल होगा वो जो एरिया है वो कुशीनारा या कुशीनगर, देवरिया। आपको बता दें कि यह वह जगह है जहाँ पर बुद्ध का परिनिर्वाण हुई थी, यानी मृत्यु हुआ था। अब देखिए चेदी बस, चेदी की शक्तिमती, सुक्तिमती याद रखिएगा, डी। और वत्स का होगा कौशाम्बी होगा। मिलान कर लीजिएगा अच्छे से। अब आइए एक बार पुनः फिर मिलान करना है भाई। 4 और दिया है। जो कुरु है, कुरु सीधे याद कीजिएगा, इंद्रप्रस्थ बाबू, दिल्ली, ये ठीक है। अब देखिएगा पंचाल, पंचाल जो है 28 है। जो पंचाल आपका होगा एकदम इजी वे में इसको निकाले बच्चों, सोचने का तरीका है। कहाँ निकलेगा? डायरेक्ट ये पंचाल सामने ही मिलेगा। उत्तरी पंचाल का क्षेत्र या दक्षिणी पंचाल का काम्पिल, ठीक है, एरिया है। जो मत्स्य है वो विराट नगर होगा राजस्थान की बात, सूरसेन का होगा मथुरा होगा। ये दो ठीक ठाक है। ये मत्स्य जो होगा वो विराट नगर, 29 का डी और 30 का सी कर लीजिएगा। अब आइए फिर मिलान करने की बात है भाई। कौन कहाँ है सब पूछता है H2, अच्छा से मिला लीजिएगा। देखिए अस्मक, ये देखिए पोटन या पोटली कहिएगा, दक्षिण भारत सर जी। अवंती, अवंती उत्तरी अवंती का उज्जैनी और दक्षिणी का महिष्मती, जो पूछेगा। और गंधार जो 33 है सर जी, गंधार वो कहा जाएगा तक्षशिला। और जो कम्बोज होगा वो राजपुर अथवा हाटक, सी कर लीजिएगा। 34 का अब सी कर लीजिए। तो मिलान कर लीजिएगा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए फिर मिलान करना है सर जी। बहुत अच्छा सवाल है कि बिहार में महाजन पद की संख्या कितनी है, इसकी मिलान करना आपको। तो आप लगाएंगे 3 होगा। अगर भारत से बाहर कहेंगे तो 2, उत्तर प्रदेश कहेंगे तो 8, और बाबू राजस्थान कहेगा तो 1 हो जाएगा। एकदम बिल्कुल अच्छे से आप लोग इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, आराम से आपको याद हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा लिखता है 16 महाजन पदों की सूची हमको कहाँ मिलती है? भाई 16 था, आपको शुरुआती बताए थे कि आपको अंगुत्तर निकाय में इसकी जानकारी हम लोग को। 39 का अब बी कर लीजिए, 39 का अब बी आंसर कर लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब आइए 40, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र राजधानी को राजधानी के रूप में चयन किया गया? भाई कौन व्यक्ति था जो पाटलिपुत्र को सबसे पहले राजधानी बनाया? आपको पता होगा उज्जैन बाबू, वही पटना को बसाया था
और राजधानी बनाया था उदयन सी। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को हम लोग क्या कहते थे? ऐसे पाली विरोध था मतलब गांव के पूछने वाला, लेकिन पाली ग्रंथ में गांव के मुखिया को पूछा है। कितना आसान है टू। गांव के मुखिया को हम लोग क्या बोलेंगे? भोजक बोलेंगे या ग्राम भोजक बोलेंगे। 41 का आप बी कर लीजिए। अब देखिए 42, नंद वंश का संस्थापक कौन है भाई? देखिए नंद वंश का संस्थापक है कोई और नहीं जी, आपको महापदम नंद होगा। 42 का ए कहिएगा। अब देखिएगा अच्छा सवाल, हाइडेस्पेस या बितस्ता आधुनिक नाम झेलम। बाबू बितस्ता को ही झेलम नदी कहा गया का युद्ध तो 26 BC में किन शासकों के बीच हुआ था? आपको पता होगा इस टाइम सिकंदर जो है भारत पर अटैक किया था बच्चों। तो कौन कौन लड़े थे? देखिएगा सिकंदर और पारस के मत बच्चों, पोरस कहिएगा, पोरस, सिकंदर एवं पोरस के बीच। 43 का आप ए कर लीजिए। सिकंदर और पोरस राजा के बीच युद्ध हुआ था। अब सिकंदर विजय भी रहा था, इसको याद रखिए। आगे देखते हैं सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? देखिए एग्जैक्ट तो नहीं, तो 26 ईस्वी पूर्व, ठीक है। 25 होता तो 26-25 लिखता है। अब एक ही देवे किया 6 तो आप ये लिखते हैं 26 ईस्वी पूर्व। आइए मगध की प्रथम राजधानी कौन थी? तो मगध की जो प्रथम राजधानी थी कोई और नहीं, आपको बोलना गिरिवर। दिखेगा बिंबिसार हो गया, उसका बेटा अजात शत्रु हो गया। लेकिन हाँ भाई उदयन जो है वहाँ से उठा करके कहाँ ले गया था? पटना। तो बाबू अगर प्रथम कहेगा तो आपको गिरिव्रज ही बोलना है, याद कीजिए। 46 देखिएगा, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? जब सिकंदर आया था उस समय यहाँ कौन राजा था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कीजिएगा बाबू। वो कोई और नहीं था, नंद वंश का राजा घानानंद। घानानंद था सिकंदर के समकालीन। समकालीन ऐसे पता किए कि जिस समय सिकंदर आया था उस समय भारत में जो राज कर रहा था वो था घानानंद। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? भाई कई बार हो गए घानानंद, याद कीजिएगा। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्रों द्वारा मारा भी गया? ये अजातशत्रु। अजातशत्रु अपने बाप को मार के गद्दी लूटा था, लेकिन आपको बता दें अजातशत्रु बेटा उदयन भी अजातशत्रु को मारा है। इसका उत्तर बी हो जाएगा। अब आगे देखिएगा, या फिर मिलान करना है भाई। देखिए राजवंश और राजधानी मिलाना है, 3 को दिया है। बिंबिसार यानी कहाँ थी भाई? राजगिरी, एकदम इम्पोर्टेंट टू। उदयन पाटलिपुत्र था और शिशुनाग कहाँ था? वैशाली था। तो आप इसको भी याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। शिशुनाग जो है वो आपको ले गया था वैशाली और उसका बेटा कलाशोक फिर पटना ले लाया था, ये भी आपको याद होना चाहिए। लेकिन बिंबिसार के पूछेगा तो राजगिरी या राजगिरी कहिएगा, उदयन का पाटलिपुत्र कहिए, शिशुनाग का वैशाली कर लीजिए। 52 देखिएगा, किस शासक ने वैशाली राजधानी को पुनः पाटलिपुत्र ले गया? मैंने बाबू फिर चेंज कौन कर लिया? तो देखिए आपको कोई और नहीं, कालाशोक कहिएगा। कालाशोक जो है एकदम इम्पोर्टेंट टर्म बाबू है कि राजधानी को कहाँ से? वैशाली से फिर पटना ले लाया था। 52 को आप बी कर लीजिए। उदयन वासदाता की दंत कथा, उदयन और वासदाता की जो कथा गांव में सुनने को मिलती है वो किसका है? कौन राजा का भाई है? किससे जुड़ा हुआ कथा है? आपको सीधे याद करना है कुरु का, डी। आइए 54, निम्नलिखित में कौन सा एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं थी? गिरिभ्रज था, राजगीर भी था, पाटलिपुत्र था। बाबू कौशाम्बी इसका नहीं था, कौशाम्बी इसका नहीं था, डी कर लीजिए।
55 देखिएगा, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किसका शासन था? एकदम फेमस सवाल, समकालीन से बताए थे आपको, नंद वंश का, घनानंद का। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद है दक्षिण बच्चों। कौन ऐसा है जो गोदावरी नदी के तट पर स्थित है, वो अकेला भी है दक्षिण भारत का? आपको याद होगा अस्मक बाबू, अस्मक आंसर एक कर लीजिएगा। 56 का आप एक कर लीजिए। 6ठी शताब्दी का सबसे शक्तिशाली नगर, वही मगध भाई, सबसे 16 में से 8 क्या था? मगध था, सी कर लीजिए। आइए 58 में देखते हैं, मगध साम्राज्य बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? बड़ा अच्छा सवाल। अवंती के राजा चंद्र प्रदोत सेन जब बीमार पड़े थे तो उसके इलाज के लिए आपको जो बिंबिसार था अपना वैद्य उनके दरबार में भेजा था और ठीक भी हुए थे। 58 का आप सी कर लीजिए, अवंती। गृहपति का क्या अर्थ होता है? गृहपति का क्या अर्थ होता है आपको पता होगा, इसका होता है धनी किसान, धनी किसान। अब देखिएगा, किसने मगध में अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? अपने कौन राजा था कि अंग को जीत लिया भाई, ये पूछ रहा है। तो आपको पता होगा कि अंग को जीतने वाला कोई और नहीं था, वो बिंबिसार था, और अपने बेटा को वहाँ का गवर्नर भी बनाया था, याद कीजिए। आगे देखिएगा, निम्न में से किस शासक को काकवर्ण या काकवर्ग हम लोग कहते हैं? तो कालाशोक को बाबू। 61 का बी कर लीजिएगा, कालाशोक को। अब देखिए आगे, शिशुनाग किस राज का शासक? शिशुनाग भाई वो कहाँ का था? हालांकि आपको पता होगा कि मगध पर अटैक किया, चढ़ाई किया, जीता भी, शिशुनाग वंश स्थापना भी किया, लेकिन था कहाँ का वो? अगर आपसे पूछता है कोई तो याद कीजिएगा, मगध का भाई, मगध था। चलिए, उज्जैन, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? बड़ा गजब पूछा है सवाल, इम्पोर्टेंट है भाई। अवंतिका, तक्षशिला, कानकुल, धानकटक। तो 63 का जो नाम है स्टूडेंट याद कीजिएगा, एक कर लीजिएगा, अवंतिका, उज्जैन का ही नाम है। भारत 6ठी शताब्दी के दौरान बड़े जनपदों के उदय का क्या कारण था भारत में? आप बताए थे व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग और पशुपालन दुगो, व्यापार का विकास, इनमें से कोई नहीं। गजब हो गया। अब इसमें से चुनना है सर जी हमको चारों, देखिए इसका 2 सही ठीक था, लेकिन एक चुनना होगा, तो व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग छुटू। आइए 65 देखिएगा, किस शासक ने काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किया था? काशी को भी और मगध को, कोई और नहीं भाई, अजात शत्रु था। 65 का बी कीजिएगा। 66 देखिए, राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण बाबू, नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण कौन है भाई? तो याद कीजिएगा, हाथी गुफा अभिलेख उड़ीसा छठू। आइए, पाली ग्रंथों में मुखिया को हम क्या कहते हैं? तो जो गांव के लोग जो मुखिया होता है उसको हम लोग कहते हैं भोजक या ग्राम भोजक। अब देखिएगा, सिकंदर महान एवं पोरस के सेनाओं ने किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? मैंने युद्ध के लिए बच्चों, तो 68 छठों की जगह बी, झेलम नदी, झेलम। आइए, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा जो पहला विदेशी कौन था? अगर पूछता है कोई, यूनानियों के द्वारा हुआ था। उसके बाद देखिएगा, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। वो कौन अभिलेख है और कहाँ था भाई? तो याद कीजिएगा, वो था कलिंग में छठू। कलिंग के अभिलेख से पता चलता है कि नंद राजा जो है आदेश से वहाँ पर एक नहर खोदा गया था। बहुत अच्छा, आप लोग पूरी वीडियो को देखें, और हम इसके बाद अगला कड़ी में आपको
चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के बारे में प्रश्नों को लेकर के आएंगे। आप ध्यानपूर्वक एकदम सिस्टमेटिक रूप से क्रमवार प्राचीन इतिहास के हर एक टॉपिक का प्रश्न के माध्यम से आप उत्तर को सुने, समझे और याद करें। चलिए, पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, मिलते हैं। दैट्स ऑल।